नाज़रीन इकराम, तालिबान ने अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात के दारुल हुकूमत पर कब्जा करके शेर हेरात के नाम से मशहूर कमांडर मोहम्मद इस्माइल को हिरासत में ले लिया है, जबकि मजीद 3 सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हेरात के सूबाई कौंसिल के रुकन ने कहा कि तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत हेरात में कब्जे के साथ साथ मलेशिया के कमांडर मोहम्मद इस्माइल खान को भी हिरासत में ले लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक सूबाई कौंसिल के रुकन गुलाम हबीब हाशमी ने बताया कि इस्माइल खान हालिया झड़पों में तालिबान मुखालिफ जंगजुओं की क़यादत कर रहा था, ताहम उन्हें सूबाई गवर्नर और सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ मुआहदे के तहत तालिबान के हवाले कर दिया गया। गुलाम हबीब हाशमी ने कहा कि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो हथियार डालने वाले सरकारी ओहदेदारों के लिए खतरा नहीं होंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद इस्माइल खान का शुमार अफगानिस्तान के मशहूर तरीन वॉरलॉर्ड्स में होता है और उन्हें शेर हेरात के नाम के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन के कब्जे के खिलाफ जंग की और शुमाली इत्तेहाद के अहम रुकन थे, जो 2001 में अमेरिका के हाथों तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद बरसरे इक़्तिदार आया। तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इस्माइल खान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब सूबा हिलमत के दारुल हुकूमत लश्करगाह में शदीद लड़ाई हुई है और 2 दहाइयों बाद तालिबान ने यहां दोबारा कब्जा कर लिया है, जहां इस दौरान सैकड़ों गैर मुल्की फौजी भी मारे गए। तालिबान ने हालिया चंद रोज में दर्जन से जायद सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया और अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखिला से महज चंद हफ्ते कबल ही अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर काबिज हो गए हैं। हिलमत के सूबाई कौंसिल के सरबराह अताउल्लाह अफगान का कहना था कि तालिबान ने शदीद लड़ाई के बाद सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह पर कब्जा कर लिया और सरकारी इदारों पर अपना सफेद झंडा लहरा दिया है। उनका कहना था कि लश्करगाह के बाहर कायम नेशनल आर्मी के 3 बेसिस बदस्तूर हुकूमत के कंट्रोल में हैं। जाबल की सूबाई कौंसिल के सरबराह अता जान हक बयान ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत का आलात भी तालिबान के कब्जे में चला गया है और ओहदेदार इलाके से बाहर जाने के लिए आर्मी बैंक के करीब मौजूद हैं। अफगानिस्तान के जनूबी सूबे उर्ज़गार से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि मकामी ओहदेदारों ने सूबाई दारुल हुकूमत तरीन कोट में हथियार डाल दिए हैं और तालिबान तेजी से पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाह जान मोहम्मद और कुदरतुल्लाह रहीमी ने भी हथियार डालने की तस्दीक की है और जान मोहम्मद ने कहा है कि गवर्नर काबिल जाने के लिए रास्ते में हैं। नाज़रीन इकराम, तालिबान ने अफगानिस्तान में जारी अपनी पेशकदमी के दौरान मुल्क के दूसरे बड़े शहर कंधार पर भी कब्जा किया है। हालिया लड़ाई में इसे मुसल्लह जंगजुओं की बड़ी फतह और अफगान हुकूमत के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। जुमे को सुबह लोगर की सूबाई कौंसिल के 2 अरकान ने भी BBC से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि तालिबान सूबाई दारुल हुकूमत पुले अलम में दाखिल हो गए हैं, जहां उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है और शदीद लड़ाई जारी है। सुबह लोगर की सरहद काबुल के सूबे से मिलती है और पुले अलम से सीधी सड़क दारुल हुकूमत काबुल जाती है। जुमे को ही खबरसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए कंधार की मकामी हुकूमत के एक एहलकार ने तस्दीक की थी कि गुज़श्ता रात फौज से झड़पों के बाद तालिबान ने कंधार शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान के तर्जुमान ने जुमे को यह दावा भी किया है कि जाबल और अर्जगान के सूबे भी उनके कंट्रोल में हैं, ताहम सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। तालिबान का कहना है कि उन्होंने किसी लड़ाई के बगैर जाबल और अर्जगान का कंट्रोल संभाला है। BBC का कहना है कि जनूबी शहर और सूबा हिलमत का दारुल हुकूमत लश्करगाह भी तालिबान के कब्जे में जा चुका है, ताहम सरकारी तौर पर इन दावों की तस्दीक नहीं की गई। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि हेरात में हुकूमत का साथ देने वाले मलेशिया कमांडर इस्माइल खान के भी साथियों समेत हथियार डालकर तालिबान लश्कर का वो हिस्सा बन गए हैं। सोशल मीडिया पर इस्माइल खान की तालिबान जंगजुओं के हमरा तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं।
दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में अपने सफारती अमले को वापस लाने के लिए करीब 3000 फौजी भेज रहा है, जबकि बरतानिया ने कहा है कि वह आर्जी तौर पर अफगानिस्तान में 600 फौजी तैनात करेगा जो उसके शहरियों की वतन वापसी में मुआवनत करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुल्क में गैर मुल्की अफवाज के 20 साला ऑपरेशन और इनखिला के बाद अब तालिबान ने तेजी से कई शहरी इलाकों में कब्जा किया है, जिस पर आलमी सतह पर काफी तशवीश पाई जाती है। तालिबान ने शुमाली अफगानिस्तान के अक्सर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जुमेरात को तालिबान ने मुल्क के तीसरे बड़े शहर हेरात के अलावा गजनी और किला नौ, जिसे सूबाई दारुल हुकूमतों पर अपनी अमल दरामदारी कायम की थी। तालिबान अब मुल्क के बेशतर शुमाली इलाके और 34 में से 14 सूबाई दारुल हुकूमतों पर काबिज हो चुके हैं और उनकी नज़र अब काबुल पर है, जहां हजारों की तादाद में ऐसे पनाह गजीन भी पहुंच रहे हैं जिनके आबाई इलाकों पर तालिबान कंट्रोल संभाल चुके हैं। नाज़रीन इकराम, BBC में जनूबी एशिया के एडिटर का कहना है कि तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार ने बड़े बड़े फौजी तजियाकारों को भी हैरान कर दिया है। दूसरी जानिब कतर में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर होने वाली बातचीत के बाद जारी होने वाले एलामिया में अफगानिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमतों और दीगर शहरों में फौरी तौर पर तशद्दुद और हमलों को रोकने का मुतालबा किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि शुरका ने फरीकैन पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द सियासी तस्फिये और जामे जंगबंदी तक पहुंचने के लिए कोशिशें तेज करें, और ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान में किसी ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे जो ताकत के इस्तेमाल से मुसल्लत की गई हो। नाज़रीन इकराम, हिकमत अमली के लिए एतबार से कंधार तालिबान के लिए इसलिए अहम है कि यहाँ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट है। यहाँ ज़री और सनती पैदावार होती है, जिसकी वजह से इसे बड़ा तिजारती मरकज समझा जाता है। कंधार में इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के कौंसल खाने भी हैं। इससे कबल गजनी में भी इन दावों के मुताबिक तालिबान को फतह हुई है, जो काबुल कंधार मोटरवे पर वाक़ है। इससे काबुल के जुनूब में शहरों पर तालिबान ने अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ हेरात शाहराह रेशम का एक कदीम शहर है, जहाँ कई हफ्तों तक अफगान फौज और तालिबान में लड़ाई जारी रही और आखिर में फौजियों को वापस लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियोस में देखा जा सकता है कि जंगजू सड़कों पर हथियार लिए घूम रहे हैं और पुलिस के सदर दफ्तर पर तालिबान का परचम लहरा रहा है। नाज़रीन इकराम, काबुल में अमरीकी सफारत खाने ने यह भी कहा है कि उसे ऐसी इत्तलाआत मिल रही हैं कि तालिबान हथियार डालने वाले अफगान फौजियों को हलाक कर रहे हैं, जो कि बहुत परेशान कुन है और जंगी जराइम का सबब बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़श्ता एक माह से अफगानिस्तान में 1000 से ज्यादा शहरियों की मौत इस लड़ाई की वजह से हो चुकी है। हजारों अफराद शुमाली सूबे से बेघर हो चुके हैं और काबुल पहुंचने की कोशिश में हैं। जर्मन हुकूमत ने मुतनब्बे किया है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो वो मुल्क के लिए $500 मिलियन की सालाना माली इमदाद रोक देंगे। अफगान सदर अशरफ गनी मुंतशिर साबिका जंगजुओं को तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद करने में नाकाम हुए हैं। बुध को उन्होंने मज़ार शरीफ के दौरे में हुकूमत की हिमायत में गिरोहों को मुत्तहिद करने की कोशिश की थी। ये शहर रिवायती तौर पर तालिबान मुखालिफ समझा जाता है। उन्होंने शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मुसल्लह गिरोहों के सरबराहान से भी बातचीत की। कई बरसों तक अशरफ गनी ने हुकूमत की हिमायत करने वाले जंगजुओं को नज़रअंदाज किया ताकि अफगान फौज की अहमियत बढ़ सके, मगर अब उन्हें दोबारा इनकी ज़रूरत पड़ी है ताकि वो तालिबान का मुकाबला कर सकें।